आदाब, नमस्कार। मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं मुनसिफ बिहार। पहले हेडलाइंस। छठ त्योहार का आज तीसरा दिन डूबते सूरज को अर्घ्य पेश करने के लिए मुख्तलिफ घाटों पर जमा हो रहे हैं श्रद्धालु। तेजस्वी यादव ने रियासत के अवाम को दी छठ त्योहार की मुबारकबाद। बिहार की तरक्की और लोगों की जिंदगियों में खुशहाली की तमन्ना की। बीजेपी के रियासती सदर दिलीप जायसवाल का कटिहार दौरा। गोढ़ा असेंबली हलके से बागी आजाद उम्मीदवार विनोद मिर्धा से की मुलाकात। गया जिले में जल्द से सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। मुकर्रिरीन ने दीन पर साबित कदम रहने के लिए कुरान और सुन्नत पर अमल की तलकीन। और अब खबरें तफसील से। बिहार में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मुल्क की और रियासत के अवाम को छठ त्योहार की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि छठ लोक आस्था का त्यौहार है। उन्होंने इस तमन्ना का इजहार किया कि बिहार तरक्की की राह पर गामजन हो और लोगों की जिंदगियों में खुशहाली आए। छठ के इस महापर्व के अवसर पर मैं तमाम देशवासी बिहार वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करेंगे कि और छठी मियाँ से मांगेंगे भी कि बिहार हमारा आगे बढ़े, बिहार के लोग तरक्की करें, एक विकसित राज्य बने जहां बेरोजगारी खत्म हो, जहां लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, महंगाई कम हो, लोगों के जीवन में जितने लोगों के दर्द हैं वो छठी मियाँ जो है हटने का काम करे, यही हम चाहते हैं। और बहुत ही छठ पर्व ऐसा पर्व है, लोक आस्था का पर्व माना जाता है और नेचर की जो है वो पूजा की जाती है। तो हमको लगता है कि जिस हिसाब से छठ पर्व पूरे देश में ही नहीं बल्कि जो हमारे देशवासी विदेशों में रह रहे हैं, विदेश में भी मनाने का काम कर रहे हैं, तो लोगों का विश्वास इस महापर्व पर बढ़ता जा रहा है। जन स्वराज के बानी प्रशांत किशोर ने लोगों को छठ त्योहार की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि लोग इस मर्तबा नया निज़ाम बनाने के लिए वोट दें ताकि आपके बच्चों को रोजगार के लिए रियासत के बाहर जाना न पड़े। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू मुसलमान बनकर वोट देंगे तो बदहाली बरकरार रहेगी। हम लोगों की अपेक्षा है कि इस बार छठ का व्रत रखने वाले सभी छठी व्रतियों की जो पूजा है ये बिहार में खुशहाली आए, उनके परिवार में, उनके बच्चों के लिए बेहतरी हो। तो ऐसी मंगल कामना करते हैं कि छठ व्रतियों के इस प्रयास से, इस पूजा से उनका, उनके परिवार का भला हो और जो खुशी आज उनको छठ के दौरान अपने परिवारजनों के साथ मिल रही है, उनके बच्चों को वापस फिर से मजदूरी करने के लिए, रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़कर न जाना पड़े। और अगर ये करना है तो इसके लिए जरूरी है कि जब अभी से 10 दिन के अंदर बिहार में चुनाव हो तो बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बेहतरी के लिए, रोजगार के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए, सरकार के लिए लोग वोट करें। जाति पर, धर्म पर, हिंदू के घर से मुसलमान को, मुसलमान के घर से हिंदू को ये वोट न हो और लोग अपने और अपने बच्चों की बेहतरी के लिए वोट करें। अगर आप वोट वैसे करेंगे, स्कूल व्यवस्था छाप पर बटन दबा के जनता का राज बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके बच्चों को छठ के बाद बाहर पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा और आपके जीवन में बेहतरी होगी, खुशहाली। बीजेपी के रियासती सदर दिलीप जायसवाल कटिहार के गोढ़ा असेंबली हलके से बागी आजाद उम्मीदवार विनोद मिर्धा को मनाने के लिए अचानक कटिहार के फालका बाजार पहुंचे। काफी समझाने के बाद नाराज आजाद उम्मीदवार विनोद मिर्धा ने बीजेपी की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कविता देवी को अपनी हिमायत दे दी। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम सब एक खानदान हैं। जब एक खानदान एक साथ रहता है तो कुछ अख्तिलाफात ज़रूर होते हैं। पार्टी के कुछ कारकुनान बाज़ मसाइल पर नाराज थे जिन्हें हल कर लिया गया है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के मतदाता से मुलाकात हुआ। कुछ कार्यकर्ताओं में जो दिक्कत हो रहा था, कार्यकर्ता कुछ जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक होने के नाते, गार्जियन होने के नाते, प्रदेश अध्यक्ष, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि एक एक कार्यकर्ता के बात को सुने। और कार्यकर्ताओं का स्पष्ट सोच है कि बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आए और जिस तरह का माहौल बिहार का पहले था वो माहौल फिर से नहीं लौट जाए। और जिस तरह से सामने में महागठबंधन पार्टी है, आपस में सीट का बंटवारा नहीं कर पाया और इस तरह करके जो है फिर से जंगल राज लाने का प्रयास जो हो रहा है, कभी भी जनता इस बात को पसंद नहीं करेगी। और इसीलिए सब लोगों ने कहा कि हमको अगर आपस में कोई शिकायत भी है, लेकिन हमारा फर्ज है कि कमल फूल और भाजपा यहाँ से जीते। और आज सब लोगों ने इसको जो है यहाँ पर विचार किया और सब लोगों ने एकता के साथ, और जो मृधा जी खड़े हो गए थे और मृधा जी ने भी स्पष्ट तौर पे अपना बोला कि हम थोड़े दिन के लिए सुबह का भूला हुआ शाम में घर लौट आए। तो उन्होंने सुबह कुछ जो सोचे थे उनका उन्होंने कहा कि हम दिन रात मेहनत करके और भाजपा के लिए काम करके उसको। जिला कांग्रेस कमेटी की एक अहम मीटिंग कटिहार में वाकई कांग्रेस दफ्तर राजेंद्र आश्रम में मुनक्किद हुई। मीटिंग में बुनियादी तौर पर कटिहार जिले की सभी 7 असेंबली सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने की हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज की गई। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट तारक अनवर ने वक्फ तरमीमी कानून से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में कहा कि हम हमेशा इस बिल के खिलाफ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो कहा हम उसकी हिमायत करते हैं। जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने हिसाब से जो उनको लगता है जो उचित है वो करेगी। बहुत तो ममता जी ने भी कहा है और बहुत से लोग कहेंगे। तो जहाँ गैर कांग्रेसी गैर भाजपा सरकार है वहाँ जाहिर है कि उसका विरोध होगा। कांग्रेस समर्थन में, देशी जी के इस बात का समर्थन में है, कांग्रेस देशी जी के इस बयान के समर्थन में है। बिल्कुल, हम तो उसका विरोध भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कर रहे थे, पार्लियामेंट के बाहर भी कर रहे थे। कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी ने बिहार शरीफ में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बिहार की सियासत पर काबू पाने की कोशिश करने वाले गुजराती ताजिर बिहार की किस्मत का फैसला नहीं करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि बिहार के बेटे तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी बिहार कांग्रेस लीडर और यहाँ के अवाम बिहार की किस्मत का फैसला करेंगे। बिहार के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन बिहार वालों को आपसे पूछना है कि क्या बिहार का फैसला गुजरात के व्यापारी करेंगे? नहीं करेंगे ना। बिहार की तकदीर का फैसला बिहार का बेटा तेजस्वी यादव करेगा। बिहार के तकदीर का फैसला मुकेश सहनी करेंगे। बिहार के तकदीर का फैसला बिहार कांग्रेस के नेता करेंगे। और गया में कांग्रेस उम्मीदवार मोहन श्रीवास्तव ने एक इंतखाबी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि ये चुनाव 35 साल बमुकाबला 5 साल के लिए होने जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर अपनी कामयाबी का दावा किया। सिंपल सी बात है कि गया शहर में 35 साल बनाम 5 साल का इलेक्शन होने जा रहा है। 35 वर्ष में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं किया। हम लोग गया शहर को गंदगी से मुक्त करा करके इतना टफ काम को नंबर 1 पर पहुंचाए। लाइट तिरंगा झंडा से सराय, हर मोड़ चौराहा पर आपको तिरंगा झंडा के साथ जो है सो गोलंबर बनाए जा रहे हैं, जिसको आज सेल्फी लिए जा रहे हैं। जिस नगर निगम से एक ईंट नाली गली नहीं बनता था, आज वहां पर सीताकुंड आइडियल बना हुआ जो देश दुनिया देखने आ रहे हैं। आज जहां नगर निगम से एक रोड नहीं बनता था, आज जीबी रोड, केपी रोड सामने बना के मिसाल कायम किए गए। लीगेसी बेस्ड पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर दिया गया। इतना सालों का पहाड़ को निजात दिलाया गया आम जनता को प्रदूषण से और घातक बीमारी से। यहाँ पर कंपोस्ट से खाद बनाए जाते हैं, घर से QR कोड से कूड़े उठाए जाते हैं। जहाँ 2 टूटी गाड़ियां थी, आज सारी रात मैकेनाइज स्वीपिंग से झाड़ू लगाए जा रहे हैं। अब इसको देख करके बौखला गए मंत्री जी, तो क्या करते हैं, हमको पकड़ के पटना में और केस करवा देते हैं।
और बिहार असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र रियासत भर की तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने असेंबली हलकों में लोगों से रब्ता करके वोट की मुहिम चला रही हैं। इसी सिलसिले में गोपालगंज जिले के सदर असेंबली हलका के रामपुर टेंगराही पंचायत की यादव समाज के लोगों ने कांग्रेस के अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार ओम प्रकाश गर्ग को ही चूड़ा और घड़े से तोला, गुड़ से तोला है। पूरा जो है यहाँ की जनता पूरे साथ है गर्ग जी के, और यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है। यहाँ विकास की विचारधारा, विकास के साथ चलना चाह रही। राहुल जी की मोहब्बत की जो दुकान है उस मोहब्बत के साथ चलना चाह रही है जनता, और पूरी जनता अपना समर्थन गर्ग जी को दे रही है। जी वो तो आप देख रहे हैं और आप अपने चैनल से दिखाइए कि गर्ग जी को जनता जिस तरह तौल रही है और जिस तरह ऊपर उठा रही है, वो आने वाला वक्त बिल्कुल बता रहा है कि गर्ग जी यहाँ से सीट निकाल रहे हैं अपनी। फुलवारी शरीफ असेंबली हल्के के आरजेडी अक़लियती सेल का एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मीटिंग की सदारत मोहम्मद सलाहुद्दीन मंसूरी, सदर आरजेडी अक़लियती सेल फुलवारी शरीफ ने की। इजलास में मौजूद रहनुमाओं और कारकुनों ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बिहार में अजीम इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करने और तेजस्वी यादव को वज़ीर आला बनाकर अवाम दोस्त और तरक्की पर मबनी हुकूमत बनाने का मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला किया गया। मीटिंग में यह भी फैसला किया गया कि फुलवारी शरीफ असेंबली हल्के से अजीम इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता CPI अमल के उम्मीदवार गोपाल रविदास की जीत को यकीनी बनाने के लिए तमाम कारकुनान मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। फुलवारी शरीफ में महागठबंधन के बुद्धिजीवियों की एक विशेष बैठक बुलाई गई। प्रधान महासचिव पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल, ये आह्वान किया गया गोपाल रविदास जी को जीत सुनिश्चित करने के लिए हर गली, हर टोला, हर मोहल्ला, हर घर में घूमने का काम किया जाएगा और महागठबंधन के सभी साथियों को साथ में लेकर चलने का कार्य किया जाएगा। यही बात है। उस भ्रष्टाचार NDA सरकार को हम लोग को मुक्त करना है। जो हिंदू मुस्लिम करता है उसे हम लोग को मुक्त चाहिए, और जितने युवा नौजवान हैं उनको रोजगार चाहिए। इसके लिए हम लोग को मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को हम लोग बनाने का काम करेंगे और गोपाल रविदास जी को विधायक बनाने का हम लोग काम करें। हम लोग ने संकल्प लिया है। बुद्धिजीवी लोग हैं, नौजवान लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, माता और बहनें लोग हैं, उस तमाम लोगों ने फुलवारी शरीफ की जनता ने ठाना है कि गोपाल रविदास को भारी मतों से विजय बनाना है और विधानसभा में भेजने का काम करना है। बिहार ने ठाना है, नौजवानों ने ठाना है, करोड़ों नौजवानों ने ये ठानने का काम किया है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जनता दल यूनाइटेड श्याम रजक को 6 तारीख को धूल चटाना है। ये फैसला फुलवारी की आवाम ले चुकी है। हम लोग अब चौक चौराहे पर निकलेंगे, फुलवारी शरीफ की आवाम को बताने का काम करेंगे। गोपाल रविदास जी चुनाव जीतते हैं तो वो समाजी इंसाफ और सेक्युलरिज्म पे इत्तेमाद रखने वाले लोगों का साथ देने का काम करेंगे। गलतियां उनसे हुई होगी तो गलती में आक्रोश में आकर, आगोश में आकर अपने घर को जलाने का काम मत कीजिए। यही फुलवारी की आवाम से मैं अपील करता हूं। और फुलवारी शरीफ असेंबली हल्के में CPI अमल के उम्मीदवार गोपाल रविदास ने फुलवारी ब्लॉक के मुख्तलिफ गाँव में अवामी राब्ता मुहिम शुरू की। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अजीम इत्तेहाद की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार करें और तरक्की और मसावात की सियासत को आगे बढ़ाने में अपना रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि फुलवारी शरीफ असेंबली हल्के के हर गांव और बस्ती में तरक्की की नई दास्तान लिखी जाएगी और अवाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर तेजस्वी। आप खुद ब खुद देख सकते हैं कितना जन समर्थन मिल रहा है। पुलिया टोला से शुरुआत हुई है, भारी जन समर्थन है। महागठबंधन जीतेगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। श्याम रजक जी को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अभी जो वर्तमान में विधायक थे, जीतला के बाद एक भी दिन नजर नहीं है। गांव में 10% भी आदमी उनका नाम नहीं बता सकता है। हम अभी उतरे हैं तो जाने कि ये मतलब हमारे विधायक हैं। क्या माहौल? हम लोग श्याम रजक का ही गांव सपोर्ट कर रहे हैं। माहौल तो RJD के है, वो ही चाह रहे हैं कि RJD सरकार बनावे। नीतीश जी तो BJP के गठबंधन में न है और उनका भाषण है। बेरोजगार लोग तो ऐसे ही पड़ा हुआ है सबके घर में। अब तो बोल रहा है कि हर घर में नौजवान के एक नौकरी देंगे।
नहीं होगा तो वो भी बदलाएगा। हम प्योर आरजेडी हुए, 70 दिया तक जीवो दिया तक आरजेडी के वोट देबो, कोई सोच विचार के बाद। बहादुरगंज किशनगंज में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। म्यूनसिपल काउंसिलर के नुमाइंदे वासिक उर रहमान ने AIMIM के उम्मीदवार तौसीफ आलम और पार्टी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने बहादुरगंज के लोगों से अपील की कि वो अपना वोट न बेचें। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए पढ़े लिखे शख्स को मुंतखब करें। देखिए, हम किसी के साथ नहीं है और किसी का विपक्ष भी नहीं है। मैं आज बहादुर विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, ऐसे विधानसभा के चुनाव में जहां पर 2005 से लेकर अब तक का मैं जितना भी चुनाव देखा हूं, लोगों ने जो अपना लोगों का जो चुनाव हुआ, जिस विधायक के रूप में 17 साल तौसीफ आलम रहा, उसके कार्यकाल में, तौसीफ आलम साहब के कार्यकाल में आज उसको अगर क्वेश्चन किया जाए कि अब 17 साल में 10 काम सिर्फ बता दीजिए, तो वो शायद बता नहीं पाएंगे। और वो बोलेंगे 2 बार सिर्फ बता दीजिए कि सदन में आप आवाज उठाया है, अपने विधानसभा के समस्याओं को लेकर के एक बार भी आप विधानसभा में बोल नहीं पाए हैं। हमको ऐसे गोंगे और ऐसे अनपढ़ आदमी को चुनना चाहिए, जो आदमी मानव बल को मानव बम बोले, क्या कहते हैं आपको, BLO को BLW बोले, मतलब इस तरह के वर्ड क्या हमारे बहादुरगंज के मर्यादा को शोभा देता है। और गया जिले के चरकी में जल्द से सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया गया। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कहा कि हमें कुरान और हदीस और फ़िक़्ह का मुताला करना चाहिए ताकि हम तौहीद और सुन्नत पर साबित कदम रह सकें। मेहमान खुसूसी मौलाना जमील अहमद नज़ीरी ने भी तालीम को उम्मत की रीढ़ की हड्डी करार दिया। तलबा ने 4 मुख्तलिफ ज़बानों में तकारीर पेश की। हफ्ता भर जारी रहने वाली तकारीब के दौरान असातिज़ा, तलबा और मकामी बाशिंदों ने शिरकत की। बच्चों की तालीम, खुराक, रिहाइश और सिक्योरिटी के हवाले से बहस हुई। ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन और यतीम खाने के अरकान ने एक ऑनलाइन मीटिंग में इदारे के मुस्तकबिल के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। तो वो पैसा जो बर्बाद हम शादी ब्याहों में और दूसरे कामों में, रसूमात में कर रहे हैं, उस पैसे को तालीम पे और उन बच्चों के लगाना चाहिए जो बच्चे इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, या जो बच्चे गरीब हैं और उनके पास इस तरह पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो वो उस पैसे न होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। तो कौम के बच्चों के ऊपर कौम के लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो उनकी तालीम के लिए अपने पैसे को लगाएं, उन रसूमात में बेजा खर्च न करें। मिल्लत के लोगों ने, जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को कम महसूस नहीं किया अभी तक। सिर्फ ये जिम्मेदारी सिर्फ चंद इमामों या उलमा के ऊपर डाल दी, जबकि सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं, मिल्लत के हर फिक्रमंद आदमी की, हर दानिश्वर की जिम्मेदारी है कि वो इसको ओढ़ना बिछौना बना करके इस फिक्र को ले और सब मिल करके आगे बढ़े। किसी एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं है। जश्न यौम तासीस के मौके पर सीरतुन्नबी का एक प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन साल 108 साल पूरे होकर हम लोगों ने हफ्ता मनाने की कोशिश की और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की तरफ। पहले दिन में बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब जश्न यौम तासीस के मौके पर तशरीफ़ लाए थे। इस बीच में और भी प्रोग्राम होता रहा। आज सीरत लड़कियों का यतीमखाना कायम इस बुनियाद पर हुआ। बानी यतीमखाना जो लड़कों के यतीमखाने के बानी, उनका एक लेटर मिल गया, वो अब तक महफूज है और उसी लेटर की बुनियाद पर यतीमखाना हुआ। उन्हीं की फिक्र थी, उन्हीं का ख्याल था। 1 दिसंबर 1986 कायम हुआ और अब जो है 38 साल होने जा रहा है और अल्लाह के फल से यतीमखाना आगे की तरफ बढ़ रहा। अभी बहुत अच्छी पहुँच। और बिहार में छठ पूजा का त्यौहार जोश खरोश से मनाया जा रहा है। त्यौहार के तीसरे दिन आज अकीदतमंद घाट पर जमा हो रहे हैं ताकि डूबते सूरज को अर्घ्य पेश करें। इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ घाटों पर साफ सफाई के इंतजाम किए गए। पटना के गर्दनी बाग में कच्ची तालाब और देवा घाट छठ के अकीदतमंदों के लिए पूरी तरह से तैयार है। पटना के मीनार घाट पर अदाकारा अक्षरा सिंह ने अपने अहल खाना के साथ छठ त्यौहार मनाया। इस मौके पर रिवायती अंदाज में संध्या अर्घ्य की और इस दौरान अक्षरा सिंह ने सभी को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मुल्क की तरक्की और लोगों की जिंदगियों में खुशहाली की तमन्ना की। कैसे ये 3 दिन निकल गया पता नहीं लगा और आज पहला अर्घ है
और हमारे बिहार में मान्यता तो है ही, लेकिन हम सबकी रोम रोम में छठ पूजा बसता है, ऐसा लगता है। और बचपन से ही इनके छठ गीतों को सुनते बड़े हुए हम लोग, और हर बिहारी का इमोशन कहते हैं छठ पूजा को। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि छठ व्रत मेरा सफल होते नजर आ रहा है, और समस्त भारतवर्ष के लिए कामना करना चाहती हूँ कि जो लोग भी इस वक्त मुझे देख रहे होंगे, हर किसी के जीवन में बहुत सारी खुशियां, उन्नति आए। औरंगाबाद के देव में तामीर करदा भगवान भास्कर के एक तारीखी मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु जमा हुए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मजहबी रसूम अंजाम दी। इस दौरान लोगों ने छठ त्योहार की अहमियत को उजागर किया। ये 3 दिन का पर्व होता है। फर्स्ट दिन आहा खा होता है, चौका भात खाते हैं, और दूसरे दिन खीर बनता है, यानी सब प्रसाद भी बांटते हैं। उगते सूर्य को हम लोग सुबह में अर्घ देते हैं। एमएलए गोपाल रविदास ने छठ पूजा त्यौहार की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पीर को पटना के फुलवारी शरीफ असेंबली हल्के में मुख्तलिफ घाटों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान रविदास ने ओहदेदारों और अमले को वाज़ेह हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाएं कि छठ की अकीदतमंदों यात्रियों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न हो। उन्होंने घाटों पर सफाई, सिक्योरिटी, रोशनी, पानी की फराहमी और सेहत की खिदमात का भी तफसील से जायजा लिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके मुंसिफ न्यूज़ चैनल का मैं अपने माध्यम से धन्यवाद भी देता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से बिहार और फुलवारी शरीफ की जनता को संदेश देना चाहता हूँ। ये छठ पर्व काफ़ी जो है, भागलपुर में लोक अकीदे का छठ त्यौहार अकीदत और मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। त्यौहार के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने शाम को करना की रस्म मुकम्मल की। खुसूसी पूजा के बाद उपवास शुरू किया गया। इस दौरान लोगों ने खुशी का इजहार किया। छठ माई से मांगना के मन में यदि आस्था विश्वास है, बिना मांगे मिल जाता है। हम तो आज 16-17 साल से कर रहे हैं। बस माँ से यही दुआ करते हैं, अपने लिए मांगते हुए पूरा देश, संसार, सकल परिवार जितना है, आए गए सारे सब कुटुंब, सबको स्वस्थ और निर्मल काया रखे, सुख संपन्न से, समृद्धि से। बिहार शरीफ में छठ घाटों को सजाया गया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि बिहार शरीफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में कुल 28 छठ घाट हैं। उन तमाम छठ घाटों पर बैरिकेडिंग और एसडीआरएफ टीमों की तैनाती के अलावा दीगर सहूलियात को यकीनी बनाया गया है। छठ घाटों की सफाई के लिए म्यूनिसिपल सफाई कारकुनों को तैनात किया गया है। नगर निगम एरिया में टोटल 28 छठ घाट है, जिसमें से 6 जो है डेंजरस छठ घाट के रूप में हम लोगों ने नामित किया है। उन सारे जगहों पे हम लोगों ने बैरिकेटिंग, चेंजिंग रूम, स्पीकर कंट्रोल रूम, चेंजिंग रूम, ये सब बनाया गया है। साफ़ सफाई सारी कर दी गई है। कुछ जगहों पे सड़कों के मरम्मती का कंप्लेन आया था, जैसे कलाली मोड़ से लेकर टाउन हाई स्कूल, उसको भी हम लोगों ने रिपेयर करवा दिया है, ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार का परेशानी का सामना ना करना पड़े। भोजपुर जिले के आरा के चंदवा सूरज मंदिर में छठ के अकीदतमंद शाम को गुरूब आफ्ताब को अर्घ्य पेश करेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं की कसीर तादाद मुख्तलिफ घाट पर जमा हो रही है। इंतजामिया की जानिब से घाटों पर रोशनी और पानी के इंतजामात, सड़कों और गलियों की मरम्मत को यकीनी बनाया गया है। शहरों से आते हैं, आरा से, कोना से यहाँ लोग आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ जो व्रत करना आता है उनके मनोकामना पूर्ण होती है, बहुत बड़ा पूर्ण होता है और मनोकामना पूर्ण होता है। दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं, जहाँ से भी अपने पूर्ण हाथी है यहाँ। मुंसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। आदाब।